हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खुशवंत सिंह का एक वर्क द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये जो आपकी स्टोरी है ये क्लास 11th के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस स्टोरी की थोड़ी समरी को समझेंगे और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको समरी बता रही हूँ और एमसीक्यूज बता रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग को अपने चाहे तो आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ले सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं लेना है तो एनसीईआरटी की सारी जो बुक्स हैं वो आप लोग को डाउनलोड करनी होंगी। ncrt.nic.in जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से आपको ये सारी अवेलेबल हो जाएंगी। और ये वीडियो देखने के बाद आप उसका जो टेक्स्ट है एक बार उसको सिर्फ जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना वैसे भी पढ़ लोगे, एक बार से ही हो जाएगा। और अगर आप 2 बार पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ उसको एक बार रीडिंग कर मान लेना, आपका सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं जो इस स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं। तो ऑथर है यानी कि जो ऑथर है ना वही इसमें बता रहा है, वही हम कह सकते हैं नैरेटर है। और एक ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर ऐसा कोई करेक्टर ऐसा नहीं है कि इस पूरे उसमें जो स्टोरी है उसमें वो इंक्लूड है। जो ग्रैंड फादर है इनका सिर्फ एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, वहां पे ग्रैंड फादर को जो है इंक्लूड किया हुआ है। और पेरेंट्स हैं, किसके पेरेंट्स हैं, जो ऑथर है उसके पेरेंट्स हैं एंड स्पैरोज हैं। वैसे तो डॉग्स भी हैं अगर हम स्पैरो की बात करें। तो इसमें है क्या, ये स्टोरी टोटली ऑथर और ग्रैंड मदर इन दोनों के रिलेशनशिप की स्टोरी है। ऑथर ये बताता है कि किस तरीके से उसकी लाइफ में उसकी ग्रैंड मदर का क्या रोल था और इन दोनों के क्या रिलेशनशिप्स थे आपस में, कि कितना अच्छा इनका रिलेशन था शुरू में और धीरे 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 इन लोग के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को लेके ये स्टोरी जो है वो अ, लिखी है। तो इसमें जो ये ग्रैंड मदर है, यानी ऑथर ये बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर मतलब पिछले 20 सालों से ही ओल्ड एंड रिंकल्ड है। और मतलब उसको ये सोच के भी, मतलब ये उसके लिए एक शॉकिंग थिंग है कि जब वो ये सोचता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो कभी ब्यूटीफुल रही होगी। तो होता क्या है कि जो ऑथर के पेरेंट्स हैं वो सिटी में रहते हैं, लेकिन वो अ, इस बच्चे को अब उसके ग्रैंड मदर के साथ छोड़ देते हैं विलेज में। कहाँ छोड़ देते हैं, विलेज में। और ये विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है। इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो इसकी ग्रैंड मदर ही निभाती हैं, जैसे कि सुबह इसको स्कूल के लिए तैयार करवाना एंड इसके लिए नाश्ता बनवाना, ऑथर को स्कूल तक छोड़ना। अब वो स्कूल तक ऑथर को क्यों छोड़ के आती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के नज़दीक था, इसलिए जो ग्रैंड मदर थी वो उनको स्कूल तक छोड़ के आती थी। और वो बताता है कि किस तरीके से हम जब कोरस में प्रेयर करते थे तो जो ग्रैंड मदर है मेरी वो स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी, और हम जब स्कूल से आते जाते टाइम जो डॉग्स होते थे, स्ट्रीट डॉग्स होते थे, उनको हम खाना खिलाते थे और किस तरीके से वो कुत्ते आपस में मतलब जो ब्रेड वो लोग देते थे उसके लिए लड़ झगड़ के जो है उनके पीछे पीछे आते थे। ये गाँव की स्टोरी है, जब उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, वो लोग गाँव में रहते थे। स्कूल में जो थे वो प्रेयर से सिखाई जाती थी, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे, गॉड उससे रिलेटेड था, बच्चा भी। और जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा ही प्रेयर्स जो है वो चैंट करती रहती थी, हमेशा हर टाइम चौबीसों घंटे। और वो इसलिए वो सब गाती थी, वो ये सोचती थी कि ये मेरे बच्चे को याद हो जाएगा, इसलिए वो इस उम्मीद में वो ये सब गाती थी। और अगर हम अब ग्रैंड फादर की बात करें थोड़ा सा, तो ग्रैंड फादर का जो है एक पोर्ट्रेट इसमें दिखाया गया है जो कि ड्राइंग रूम पे टका हुआ है एक मेंटल पीस के ऊपर। एंड इन्होंने एक बिग टर्बन पगड़ी पहनी हुई है और एक लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं, इनकी वाइट बियर्ड है। और जो ऑथर है वो ये सोचता है कि ये मतलब इनके तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे और ये ऐसा लग रहा है कि ये 100 साल के ही होंगे, इस तरीके का कुछ उसका रवैया है अपने ग्रैंडफादर के लिए। और पेरेंट्स उसके सिटी में रहते हैं। और उसके बाद होता क्या है, ये तो फर्स्ट फेज है इन दोनों के रिलेशनशिप का, ऑथर और ग्रैंड मदर का। जब वो गांव में रहते हैं सबसे ब्यूटीफुल सबसे अच्छा यही है। उसके बाद इसके पेरेंट्स जो हैं वो सेटल हो जाते हैं सिटी में। कहाँ सेटल हो जाते हैं, सिटी में वो दोनों सेटल हो जाते हैं। और सिटी में सेटल होने के बाद वो ऑथर और ग्रैंड मदर अपने बच्चे को और ग्रैंड मदर दोनों को लेके आते हैं सिटी में। कहाँ लेके आते हैं, सिटी में लेके आते हैं। अब क्या होता है वहां पे,
हालांकि पहले की तरह वो लोग एक रूम में रह रहे होते हैं, ठीक है, जो ऑथर और ग्रैंड मदर है एक रूम में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके उसमें टर्निंग पॉइंट आ जाता है। सबसे पहले तो जो ऑथर होता है वो गांव में हिंदी मीडियम में जाता था, लेकिन यहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रैंड मदर है वो इसलिए भी परेशान रहती है कि अब मैं बच्चे को जो है हेल्प नहीं कर पाऊंगी उसकी स्टडीज में। और जब वो उससे पूछती है ना कि जैसे वो स्कूल से घर आता है कि बच्चा आपको क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो वो उनको बताता है कि इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाई जाती है। तो वो ये बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता है ग्रैंड मदर को, क्योंकि वो ये सोचती है कि इन सबसे जो मेरा बच्चा है वो गॉड से दूर जा रहा है, वहाँ पे गॉड से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ जब वो एक बार ना म्यूज़िक के बारे में बताता है कि मुझे स्कूल में मतलब कल से या कभी भी अब म्यूज़िक सिखाने वाले हैं, तब भी उसकी ग्रैंड मदर कुछ नहीं बोलती है, मतलब वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि म्यूजिक बजाना ये सब नोबल लोगों का काम नहीं है। तो यहाँ से धीरे धीरे वो दोनों आपस में दूर होते रहते हैं। उसके बाद थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज उनकी लाइफ में कब आता है, जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के लिए ऑथर जो है अब्रॉड जाता है। कितने साल के लिए जाता है? 5 साल के लिए जाता है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स? फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए वो अब्रॉड जाता है। तो ग्रैंड मदर दुखी तो होती है अंदर से, पर वो बिल्कुल दिखाती नहीं है। वो ऑथर को छोड़ने रेलवे स्टेशन तक जाती है, और तब क्या होता है, ये दोनों एक सेपरेट रूम में रहने लगते हैं। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है कि ये दोनों सेपरेट रूम में कब रहते हैं, तो वहाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने साल के लिए जो ऑथर है वो अब्रॉड गया था यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए, तो वहां पे हमारा आंसर होगा 5 इयर्स। अब देखो, पिछली बार तो क्वेश्चंस अंदर से उठा उठा के दिए थे, अंदर से मीन जो चैप्टर है उसके अंदर से, तो हो सकता है इस बार चैप्टर से भी क्वेश्चन आए। एंड जो राइटर है इंक्लूडेड, यानी कि जैसे खुशवंत सिंह या अदर राइटर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए, उनकी बायोग्राफी, उनके अदर वर्क्स। तो खुशवंत सिंह को भी पढ़ना है और यहाँ ये भी पढ़ना है। और अगर खुशवंत सिंह की एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी होगी, उसको भी जाके तुम लोग देख लेना, थोड़ा बहुत उससे भी क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और, जब सिटी में थी ना ये लोग, तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, जैसे वहां वो डॉग्स को खाना खिलाती, तो यहाँ तो डॉग्स नहीं थे, तो ये जो स्पैरोज हैं वो इनको खाना देती थी स्पैरोज को। और वो जो आधा घंटा होता था ना, वो उसकी पूरी जो दिनचर्या थी, उस दिनचर्या का सबसे खूबसूरत आधा घंटा होता था ग्रैंड मदर का, जब वो स्पैरोज को खाना देती थी। तो अब थर्ड फेज की बात करें तो वो यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन जब वो 5 साल के बाद आया वापस, तो ग्रैंड मदर ने उसको गले से लगा लिया एंड ऑल। उसके बाद फिर ग्रैंड मदर बीमार हो जाती है अचानक से, तो डॉक्टर आते हैं वहाँ पे, तो वो यही बोलते हैं कि फीवर उनको आता है एंड ये ठीक हो जाएगा। बट जो दादी माँ है उसको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि ये मेरा लास्ट फेज है लाइफ का। और उसके बाद वो घर वाले तो बोलते हैं कि आप, जो उसके मम्मी होती है एंड ऑथर की, वो दोनों उसको इंसिस्ट करते हैं कि आप रेस्ट करिए, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानती है, और वो अपना चैंट करते रहती है, अपना वो प्रेयर गाते रहती है कि मेरे पास जितना भी समय है मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगी। एंड उसके बाद वो बेड पे ही उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो जितने सारे ये स्पैरोज होते हैं ना, वो सारे के सारे ग्रैंड मदर के कोई आगे पीछे ऊपर नीचे उनकी डेड बॉडी तक वो बैठे रहते हैं। और जब उसकी ऑथर की मम्मा खाना देती है स्पैरोज को, तो वो स्पैरो खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उनका पूरा ध्यान ग्रैंड मदर के ऊपर है, यानी कि वो एक तरह से शोक मना रहे हैं उस लेडी का जो उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। और उसके बाद फिर जैसे ही ग्रैंड मदर की जो बॉडी है उनको वहां से ले जाया जाता है, तो वो सारी स्पैरोज उड़ जाती हैं, वो एक भी टुकड़ा ब्रेड का नहीं खाती हैं। देन नेक्स्ट डे आके एक स्वीपर जो होता है वो सारे जो ब्रेड वहाँ पे पीसेस रहते हैं उनको साफ कर देता है, और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। तो यही मेन चीजें हैं इसमें कि दो ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप है। 3 फेज हैं, मैं रिवाइज करवा दूं। पहला फेज जब वो गांव में होते हैं तब का होता है, सबसे ब्यूटीफुल है। फिर जब वो सिटी में आते हैं, धीरे धीरे दूरियां बढ़ती रहती हैं, वो दिन भर जो एक व्हील होता है उसका उसको स्पिन करते रहती है ग्रैंड मदर, एंड साथ ही साथ आधे घंटे स्पैरोज को खाना खिलाती हैं। और वो बिल्कुल हैप्पी नहीं होती कि उनका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है। एंड उसके बाद जब जब वो यूनिवर्सिटी चले जाता है, तो दोनों का रूम भी अलग हो जाता है, और धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां आती रहती हैं। ये ब्यूटीफुल जो रिलेशनशिप है इन दोनों का, इसकी
कहानी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी पूरा लाइन टू लाइन अगर आपको रीड करना है तो आपको इसको एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करो। सिर्फ आपको एक बार रीडिंग मारनी है, आपको ये पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही काम करना है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, whose portrait hung above the mental piece? तो किसका होता है मेंटल पीस के ऊपर? अभी मैंने आपको ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ऑथर या नन ऑफ द अबव, तो जो उसके ग्रैंड फादर होते हैं उनका पोर्ट्रेट वहां पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द ग्रैंड फादर लुक इन द पोर्ट्रेट? मतलब जब वो अलाइव थे तब वो कैसे दिखते थे, ये पोर्ट्रेट में वो कैसे दिख रहे थे, ये पूछा है। ओल्ड स्किनी, ब्यूटीफुल, लॉन्ग वाइट बियर्ड, वॉर्न बिग टर्बन या वेल बिल्ड? तो लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड वॉर्न बिग टर्बन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Next question, how old the the author's grandfather look in the portrait? उसके जो पोर्ट्रेट में ग्रैंडफादर कितने बड़े लग रहे थे, कितने साल के? 90 ईयर, 100 ईयर, 80 ईयर, नन ऑफ द अबव, तो 100 ईयर। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर हैव सिल्वर लॉक्स, गोल्डन लॉक्स, वाइट लॉक्स या ग्रे लॉक्स? लॉक्स मतलब बालों की जो लटें होती हैं ना, वो लॉक से एक और चीज ध्यान आया, अलेक्जेंडर पोप का एक काफी फेमस वर्क है जिसमें लॉक करके है, वो क्या है कमेंट में बताना। तो उसकी ग्रैंड मदर के क्या थे? सिल्वर लॉक्स थे। जो चैप्टर है वहां पे लिखा हुआ है ये सिल्वर लॉक्स। नेक्स्ट इज, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फिट इन द विलेज? जब वो विलेज में थे वो किसको खाना देती थी? डॉग, काव, स्पैरो या फिर मंकी? तो जब वो गांव में थे वो लोग किसको खाना देते थे? वो डॉग को खाना देते थे। एंड जब वो शहर में आए तब वो किसको खाना देते थे? तब वो स्पैरो को खाना देती थी, ठीक है। और नेक्स्ट इज, हु टॉट अल्फाबेट्स टू ऑथर? ऑथर को अल्फाबेट्स और ये सब कौन सिखाता था? जब वो गांव में थे ना तो उनके स्कूल प्रीस्ट जो है वो उनको अल्फाबेट सिखाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? जब वो सिटी में चले गए थे, ऑथर कहाँ गया था? हिंदी स्कूल में गया था, इंग्लिश स्कूल में गया था, म्यूजिक स्कूल या नन ऑफ द अबव? तो वो इंग्लिश स्कूल में जाता था जब वो सिटी में आ गए थे। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ नोवेल बाय खुशवंत सिंह। अब आप लोग बोलेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान क्यों आया? खुशवंत सिंह से रिलेटेड था इसलिए एक क्वेश्चन डाला हुआ है। नेक्स्ट, why did the author's grandmother go to school with him? क्यों जाती थी वो? जब वो गांव में थे ना तब उनके साथ स्कूल जाती थी, ठीक है, जब सिटी में थे तब नहीं जाती थी। तो ऑप्शन है, बिकॉज शी वॉन्ट टू स्टडी, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, बिकॉज शी वॉज टीचर इन द स्कूल या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ऑथर गोज टू अब्रॉड? यूनिवर्सिटी जब वो गया था कितने साल के लिए गया था? फॉर 5 years। नेक्स्ट, whose face has a क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स? किसके फेस पे थे क्रिस क्रॉस रिंकल? ग्रैंड मदर के, ग्रैंड फादर, ऑथर या नन ऑफ द अबव? तो जो ऑथर की ग्रैंड मदर होती है उनके फेस पे। नेक्स्ट, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? सिटी में वो कैसे टाइम स्पेंड करती थी? फीडिंग डॉग्स या स्पिनिंग द व्हील, म्यूजिक गा के, नन ऑफ द अबव? तो म्यूजिक तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड फीडिंग डॉग्स वो गाँव में करती थी, तो हमारा ऑप्शन क्या है? स्पिनिंग द व्हील। नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिड ऑथर्स ग्रैंडफादर वेयर? किस टाइप के कपड़े उनके ग्रैंडफादर पहनते थे या पहनते हैं होंगे उस टाइम, क्योंकि वो अलाइव तो नहीं थे, पोर्ट्रेट था। लूज फिटिंग के, धोती कुर्ता, शर्ट पैंट या फिर ट्राउजर्स? तो यहाँ पे लूज फिटिंग क्लोथ, जो उनके बारे में जो 2-3 लाइनें ही बताई हैं वहां पे ही ये चीज बोला गया है कि he wore a big turban, loose fitting clothes, white beard और एटलीस्ट 100 year old वो दिखते होंगे, इस तरीके का चैप्टर में बताया है। नेक्स्ट इज, हु रोट द फेमस स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? वेरी सिंपल आंसर, खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रैंड मदर लुक लाइक? ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी? शॉर्ट थी, बेंट थी, फैट थी, ऑल ऑफ द अबव? तो शी वॉज शॉर्ट, बेंट, फैट, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर डाइड ऑफ
किस वजह से ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, फीवर की वजह से, टाइफॉइड की वजह से, पैरालिसिस या ऑल ऑफ द अबव। तो उनको लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, फीवर हुआ था। तो इसका मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, फीवर। तो फीवर इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये स्टोरी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एंड आज का ये लेक्चर आपके लिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक ना एक स्टोरी का आइडिया इसमें लग जाता है। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं, हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट।